अच्छा, ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है। हमें इसका इन्वर्स मालूम करना है एडजॉइंट मेथड से। इन्वर्स एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड से हमें इसका इन्वर्स मालूम है। अब आप ये देखें, आप उसमें डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए, अब आप ये वन लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। ये आ गया वन पॉजिटिव साइन के साथ, 1 1 जा 1। माइनस का निशान खुद से लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आएगा और अपना 4, तो क्या आ जाएगा प्लस। फिर माइनस का निशान और ये माइनस। अब क्या आएगा, ये आपने लिया, इसको आप छोड़ दोगे, इसको आप छोड़ दोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +4। अब +3, अब +3 ये हिस्सा ले लोगे आप, ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, -4 और +2, क्योंकि वो माइनस और ये माइनस +2। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 5 1 जा 5 +6 और माइनस का 2 और यहाँ माइनस। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आपके पास जो काम है वो इंतहाई आसान है, सिर्फ आपको तवज्जो देनी है। अब आप क्या निकालने वाले हो, A1 1 1, इसको आप A11 कहेंगे, और इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 आपने भूल रखा, और 1 + 1, ये इवन नंबर आ गया तो ये प्लस का निशान हो गया, आपने अपने जहन में पहले से बना लिया। अब जब आप ये उठाओगे तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, फिर माइनस का निशान, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, 5, ये हो गया 1 और 4 5। तो ये आपके पास A11 5 आ गया। और आप अगर गौर और फिगर के साथ चलेंगे तो आपको यहाँ पे भी 5 नजर आ रहा है। अगर A11 को आप यहाँ गौर और फिगर के साथ करेंगे तो वहां पे भी 5 नजर आ रहा है। A12 को आप गौर और फिगर के साथ करेंगे तो ये चीज नजर आ रही है, A12। अब -1 और 1 + 2, ये ऑड नंबर आएगा, माइनस का निशान आएगा, ये आपने रखा। अब आप जैसे आपने इसको उठाया, इसको छोड़ा आपने और इसको छोड़ा, ये हो गया 2। आप मेरी बात समझ गए, 2 समझ गए आप लोग, ये और ये, और +4 +4 आ गया। तो ये आ गया 6 माइनस का 6, देख रहे हैं आप 6? यस सर। अब यह आ गया A13 माइनस का 1 और 1 + 3, ये इवन नंबर आ गया आपके पास। अब आपने इसको लिया है तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2 और मुझे ये आ गया माइनस। क्लियर हो गई यहां तक बात? अगर यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ ले। अब
हमारे पास है A21 A21 ये रहा A21 A11 A12 A13 ये तीनों आ गए। अब हमने इसको ले लिया A21। अब स्टूडेंट जब हम इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये आ गया माइनस का 1 आ गया स्टूडेंट। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया +6। और इससे पहले जो चल रहा था वो हमारे पास A21 इज इक्वल टू -1 और ये आ गया 2 + 1, तो ये माइनस का निशान भी आएगा, तो ये 5 माइनस का 5 A21 समझ में आ गया आपके पास। A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2, यानी कि यहाँ पर ये एक कौन सा नंबर आ गया, इवन नंबर, तो ये प्लस हो गया। अब जैसे ही आप इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे मेरे स्टूडेंट, इसको छोड़ देंगे, तो 1 1 दा 1। क्लियर हो रही है बात? 1 1 दा 1 समझ में आ रहा है आपके? इसको और आपने इसको छोड़ा और इसको छोड़ा +6, तो ये 7 आ गया और इसमें 7 लिया। अब A23 माइनस का 1 और ये आ गया 2 + 3, ये और नंबर आ गया आपके पास। आपने ये उठा लिया आपने और ये उठा लिया, तो माइनस का 2 ये माइनस का 2 आ गया आपके पास और प्लस और माइनस, तो आपके पास ये आ गया -4 और ये +4, तो इसका जवाब आ गया -5 7 4। -5 7 4। इसको एक दफा और चेक कर ले, अगर कोई गलती हो तो गलती को आप सही भी कर सकते हैं। A31 अब हम इसको उठाएंगे -1 और 3 + 1, ये इवन नंबर आ गया। इसको जैसे ही हम लेंगे इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, माइनस का 2 तो ये आ गया -5। यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे A32 -1 3 + 2 और नंबर है, यहां -5। हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये देखिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 2 आ जाएगा और -6, तो ये आ गया -4 और ये आ गया +4। अब हमारे पास A33 -1 और 3 + 3, तो हमारे पास इवन नंबर आ गया, माइनस का निशान नहीं आएगा। इसको हम ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 1 दा 1, ये 1 आ गया, माइनस का निशान और प्लस का 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको उम्मीद की जाती है कि समझ में आया होगा। अब आप ये देखिए एडजॉइंट A। अब मेरे स्टूडेंट ये देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहां तक स्टूडेंट को समझ में आया है? अब एडजॉइंट में क्या हो रहा है सर? एडजॉइंट में जी
हाँ यहाँ से दिया है, सही है। अब देखिए बेटा, ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को आपने इधर करके देखना है। समझ में आ गई बात आपके? तो A11 आपके पास वैल्यू आई थी 5 और माइनस का 6 और माइनस का 2 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 5, 7, 4, माइनस का 5, 4 और 3। अब स्टूडेंट असल काम पर आ गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमें मालूम करना था। इसका फार्मूला है एडजॉइंट ए और मॉड ए। तो आप उसको दोबारा से लिखेंगे, पूरा का पूरा ये लिखेंगे। और मॉड ए की वैल्यू क्या है आपके पास? मॉड ए की वैल्यू है आपके पास 5। तो इस पूरे सवाल को आप 5 को 5 से, -5 को 5 से, -5 को 5 से, -6 को 5 के साथ, 7 को -5 के साथ, 4 को -5 के साथ, -2 को 5 के साथ, 4 को और 3 को 5 के साथ। तो स्टूडेंट आपके पास लास्ट आंसर आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ गया 1 -1 -6/5 -7/5 और 4/5 -2/5 4/5 3/5। आपको चाहे तो डिवाइड भी कर लें, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि ये सवाल था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये मौजूद है। और इसका जो जवाब है वो यूनिट में आना चाहिए 1 0 1 0। अगर आपके पास दो कॉलम, जब 3 रो 3 कॉलम होंगे तो उसको भी इसी तरीके से आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वो मैं आपको और मदद करूँ। थैंक यू।